आज की कहानी है डायनामिक डीएम डॉक्टर हीरालाल आईएएस की, जिन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डायनामिक डीएम, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुंदरम दिवाकर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देश में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और ज़िले में जिलाधिकारी, तीनों ही पद सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और शक्तिशाली पद हैं। तीनों के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और पावर जुड़ी हुई है। तीनों का ही आम जनता से सीधा संपर्क होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति फर्श से उठ कर के सीधा अर्श पर पहुंचता है तो उसके अंदर अहम आ जाता है और उसके जीवन में अचानक से होने वाला इतना बड़ा बदलाव उसके जीवन की मूल प्रवृत्ति को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। जब एक गांव का कमज़ोर, अशक्य और कमज़ोर विद्यार्थी इस पद पर पहुंचता है और ज़मीन से जुड़ा रहता है तो वह बन जाता है डायनामिक डीएम। आइए एक नज़र डालते हैं इनकी डायनामिक्स पर। हीरालाल जी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साहूघाट ब्लॉक के गांव बागडीह में एक कुर्मी किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनके परिवार का पैतृक पेशा कृषि है और इनके पिता कृषि के साथ पशु चिकित्सालय में कंपाउंडर के पद पर नौकरी में भी थे। इनका परिवार गांव में सबसे ज़्यादा संपन्न और प्रतिष्ठित था, लेकिन संपन्नता का मतलब इनके लिए कुछ अलग था। गरीबी का एहसास इन्होंने किया है और हीरालाल जी कहते हैं कि कभी कुछ खाने को मन करता था तो पैसे की कमी के कारण या तो मिलता नहीं था या फिर मिलता था तो बेहद कम। इस तरह पैसे की कमी के अभाव को इन्होंने देखा और जिया है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रसूलपुर में विद्यालय से शुरू की थी। इसके बाद 1966 से 80 तक गांव बागडीह में रहे और 80 से 84 तक राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में रहे। एक साल इलाहाबाद में रहे और वर्ष 1985 से 90 तक पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में रहे। एक साल दिल्ली में रहकर तैयारी की। वर्ष 1991 में ITBHU में M.Tech में प्रवेश लिया और वर्ष 1991 से 93 तक वाराणसी में रहे। 1993 से 94 तक NTPC में इंजीनियर की नौकरी की और 94 से 2016 तक PCS में कार्य किया और इस तरह इनकी सारी गतिशीलता ने इन्हें अलंकृत किया एक शब्द डायनामिक से। और जून 2016 में ये बन गए IAS और पद मिला DM का। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह ये डायनामिक DM बन गए, लेकिन अभी भी ये रुके नहीं और 2009-10 के मध्य सेकुराज विश्वविद्यालय अमेरिका से MPA यानी मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया। 2015 से 20 में PhD में डॉक्टर APJ तकनीकी विश्वविद्यालय में सुशासन पर शोध पूरा किया। दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इन्हें वाकई डायनामिक बनाते हैं, जैसे कि बांदा के लोगों को हर साल पीने और सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी का मोहताज होना पड़ता था। पानी के संकट के कारण कई लोग खेती छोड़ने लगे। इससे धीरे धीरे पलायन भी बढ़ने लगा। ऐसे में लोगों की समस्या को हल करने का जिम्मा बांदा के तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर डॉक्टर हीरालाल ने उठाया। उनके नेतृत्व में किए गए इस कार्य से गाँव को जब पानी मिलने लगा तो सभी के चेहरों पर एक नई चमक लौट आई। जल संरक्षण के लिए डॉक्टर हीरालाल के इन प्रयासों को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और दिसंबर 2019 में इस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला था। इसके अलावा भी ये हमेशा से चर्चित रहते हैं। शुरुआत में पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता था, आज वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से D.Litt कर रहे हैं। दोस्तों, परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले लोग बिना किसी प्रकार की उलझन या परेशानी में पड़े हुए अपने रास्ते खुद बना लेते हैं और ऐसी ही कहानी थी डॉक्टर हीरालाल IAS की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।